चाहे बेशक आपके बवासीर हो, फीसर हो, बगंदर हो, आपने बिल्कुल भी एडमिट नहीं होना। आपका 1 या 2 या 3 दिन नहीं लगने वाले हैं, मात्र 1 घंटे में इलाज करके डॉक्टर जी आपने घर भेज देगा। मेरा हॉस्पिटल कोई भी ऑनलाइन दवा नहीं देता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में आके ही इलाज करवाना होता है। 1 घंटे में ही आपकी बीमारी का इलाज करके हम आपको घर भेज देंगे। ये पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का सबसे सस्ता इलाज है। अगर भविष्य में आपको ये बीमारी होगी तो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे, बिल्कुल आपका सारी जिंदगी फ्री इलाज रहने वाला। इस डॉक्टर के पास देखो बहुत बड़ा क्लिनिक है, कोई छोटा मोटा एक कमरे की दुकान नहीं है। ये देख लो आप जो स्क्रीन पर देख लेगा ना, ये बहुत बड़ा एक क्लिनिक है। और आपकी पूरी लाइफ का हम पूरा लिखित में देंगे। हमारी की हुई बीमारी का इलाज आपको भविष्य में दोबारा होता है तो हमारी तरफ से फ्री इलाज रहेगा। हरियाणा का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे सस्ता डॉक्टर है और सबसे अच्छा है। अब तक हजारों लोगों को ठीक कर चुका है। गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं रोहतक के अंदर। अगर आपका बवासीर है, अगर आपका फीसर है या आपका बगंदर है तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के आपकी बवासीर, फीसर, बगंदर गायब कर देगा। अगर डॉक्टर एक बार इलाज कर देगा ना, अगर भविष्य में आपको ये बीमारी होगी तो स्टैम्प पेपर पर लिख के देगा, बिल्कुल आपका सारी जिंदगी फ्री इलाज रहने वाला है। तो मैं पहुंचा हूँ रोहतक के अंदर। इस डॉक्टर के पास देखो बहुत बड़ा क्लिनिक है, कोई छोटा मोटा एक कमरे की दुकान नहीं है। ये देख लो आप जो स्क्रीन पर देख लेगा ना, ये बहुत बड़ा एक क्लिनिक है और अब तक हजारों लोगों को यो ठीक कर चुका है। तो भाई फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ क्लिनिक के अंदर। मैडम जी यहाँ मौजूद है। मैडम जी, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर अंदर रूम में है। अच्छा, एक बात बताओ, पता लग गया हमें ये हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का सबसे सस्ता डॉक्टर है, ये सच है क्या बात? बिल्कुल सत्य है जी। ये पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का सबसे सस्ता इलाज है। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर जी मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर जी राम राम कर दे एक बार। नमस्कार रवि जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, आपके सभी दर्शकों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। बिल्कुल। डॉक्टर जी, जैसे बवासीर का जब हम नाम सुना है ना, लोगों में एक घबराहट हो जाए। सबसे पहले तो ये बताओ, ये बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है? किस तरीके से लोग इसको देखें? देखो जी, ये देखने को आए तो बहुत बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारी है जी बिल्कुल बड़ी बीमारी है, क्योंकि बड़ी बीमारी पेशेंट बना लेता है। बिल्कुल। वो एक्चुअली इस बीमारी से शर्माते बहुत हैं और इस बीमारी को धीरे धीरे छुपा छुपा के इसको बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर वो भयंकर बीमारी बन जाती है। बिल्कुल। जी, अगर जिसकी शुरुआत में है, अगर कोई पेशेंट नहीं भी शर्माता है, बिल्कुल। अपना तुरंत आसपास अपने अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाता है, बिल्कुल। तभी ठीक हो जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साथ के साथ इस वीडियो ने ना जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो। हरियाणा का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे सस्ता डॉक्टर है और सबसे अच्छा है। अब तक हजारों लोगों को ठीक कर चुका है और काफ़ी सारी बातें होने वाली है। साथ के साथ वीडियो ने शेयर करियो और लास्ट तक वीडियो देखियो, तभी आपने पूरी जानकारी मिल पाओगी। तो डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल है मेरा, बवासीर क्यों होती है? देखो, बवासीर होने के कई कारण होते हैं। देखो, इसमें अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे कोई ज़्यादा वजन का काम करता है, या कोई फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खा रहा है, या कोई जिम लवर बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, प्रोटीन हाई प्रोटीन ले रहे हैं, और जैसे ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं जो लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। बिल्कुल। इसमें लेडीज़ को भी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी हो जाती है, डिलीवरी के वक्त भी उनको ये हो जाती है। और अपना जो बच्चे ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे बवासीर है वैसे ही फीसर, बगंदर, ये क्या है? नहीं, ये दोनों अलग हैं। बवासीर अलग है। बवासीर में क्या है, आपको पाइल्स होंगी। जैसे एक तो खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है। बिल्कुल। खूनी बवासीर में आपको खून आएगा, पिचकारी की तरह खून आएगा। बादी बवासीर में मस्से जो हैं वो आपके बाहर अंदर बन जाते हैं। बिल्कुल। जी, ये बवासीर होती है। फीसर इससे अलग होता है। फीसर का जो होता है, अपने लैट्रिन के रास्ते पे कट लग जाता है, जैसे कोई चीर सा लग जाना। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, सर्दियों में अपने होठ फट जाते हैं, जैसे अपने कट लग गया, उस पर कोई भी चीज़, उस पर कुछ भी लगेगा तो दर्द होता है। जी, ये फीसर होने के भी कई कारण हैं। कई बार अपने जो एनल का रास्ता है, लैट्रिन का रास्ता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, उस पर पेशेंट जोर लगाता है। अब वो जोर लगाएगा, उस पर प्रेशर आएगा, तो जिसके कारण वो एनल का रास्ता थोड़ा फट जाता है, उसमें कट लग जाता है। उसमें फिर अगर वो कट अगर ज़्यादा, इसका 6 वीक का टाइम होता है। ये एक्यूट फीसर और क्रॉनिक फीसर होती है। एक्यूट फीसर जो है 6 हफ्ते तक रहती है। 6 हफ्ते के बाद वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ में, उस कट के साथ में एक मस्सा भी बन जाता है, जिसको सेंटिनल टैग बोलते हैं हम। वो टैग इसलिए बनता है ताकि वो कट जो है बाहर की तरफ ना बढ़े। अगर बाई चांस किसी पेशेंट ने उसका इलाज भी करा लिया फीसर का, और उसको बार बार वो फीसर बन ही रहा है, वो
क्या होता है, कई बार किसी पेशेंट का एनल का रास्ता सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें फिर हमें LIS करना होता है, लेटरल स्पिंचेक्टोमी होती है, लेटरिन का रास्ता खोलना पड़ता है। और जो बगंदर जो है वो अलग है, वो लेटरिन के रास्ते के आसपास एक फुंसी टाइप दाना हो जाएगा या कोई गांठ सी महसूस होगी, ये बगंदर होता है। डॉक्टर जी काफी सारे ऐसे मरीज हैं जिनको बवासीर नहीं है लेकिन बगंदर है, उसका आप कैसे इलाज करते हैं? देखो उनका इलाज भी हम आयुर्वेद के सार सुथरा से ही करते हैं, और हमारे पास स्पेशल सर्जन हैं इनके, जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर हमारे पास सर्जन है। बगंदर का इलाज भी हम सर्जन से ही कराते हैं, ये नहीं कि कोई प्लेन BMS उसको छेड़ रहा है, नहीं, क्योंकि बगंदर जो है छोटी चीज नहीं है, कभी कोई सोचता हो ये छोटी चीज है, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। डॉक्टर जी अगर अपने पास यहाँ क्लिनिक में कोई मरीज आ गया बवासीर का, लगा लो आप, तो उसके आने के बाद क्या कुछ प्रोसेस रहती, कैसे आप चेक करते हो भाई इसको फीसर है या बगंदर है या बवासीर है, कैसे करते हो इलाज? देखो कोई भी पेशेंट आता है उसका पहले एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन करने के बाद ही हम उस पेशेंट को उसकी बीमारी जो है वो बता देते हैं। जैसे अभी आप क्या कहिए, द्वारका से पेशेंट आया हुआ है, इसका हमने एग्जामिनेशन करा, इसको फीसर विद पाइल्स है, 3rd डिग्री पाइल्स और एक्यूट फीसर है, ये उनको बताते हैं। और उनको बताने का भी ये होता है कि भाई हम किस तरीके से इलाज करेंगे आपका। उसके बाद वो पेशेंट एग्री होता है, तो उसके बाद उनका ब्लड सैंपल्स होते हैं, जैसे कई तरीके के टेस्ट होते हैं, वायरल मार्कर वगैरह कराते हैं हम उनका, CBC है, ये टेस्ट कराने के बाद ही हम पेशेंट को हाथ लगाते हैं, अगर उनकी रिपोर्ट अच्छी है उसके बाद ही। अच्छा डॉक्टर जी जैसे ये बीमारी थोड़ी वैसे है, काफ़ी सारे ऐसे मरीज जो अपने घर वालों को भी नहीं बताते, क्या आप उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हो भाई? बिल्कुल, हर पेशेंट की, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मेरी प्राइवेसी रहनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी बिल्कुल रखते हैं हम जी। जैसे डॉक्टर जी आजकल जो छोटे मोटे वैद्य हैं वो ये भी बताऊं भाई इसकी ऑनलाइन दवाई देने से भी ठीक हो जाए बवासीर, ये सच है क्या? ऑनलाइन दवाइयों से ये ठीक होती है या कैसे आप कैसे ठीक करते हो? देखो मैं औरों को तो क्या बताऊं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बिल्कुल मेडिसिन आपको केवल आराम करेंगी, वो भी कुछ समय के लिए। बिल्कुल। कभी आप ये सोचते हो कि मेडिसिन खाने से मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, मतलब परमानेंट इलाज बवासीर का दवाइयों से नहीं होता? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। मैं स्पष्ट आपको, बार बार आप आते हो, मैं आपकी वीडियोस में बताता हूँ पेशेंट को। देखो ऑनलाइन जो ये मेडिसिन दे रहे हैं या कुछ भी है, अगर मेडिसिन से ही ठीक होते तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल के ना बैठते, वो अपनी दवाइयाँ ही बेच लेते। क्योंकि देखो आप भी तो ये बोलते हो मैं बिना ऑपरेशन के, बिना चीर फाड़ के मैं इलाज करता हूँ, तो फिर आप इलाज कैसे करते हो? देखो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद के सार सुथरा से है जी। बगंदर के काफ़ी सारे मैसेज कॉल मेरे पास भी आए हैं, आपके पास भी आए होंगे, वो कहीं से इलाज करवा ले लेकिन उसका सफल इलाज नहीं हो पाता, क्या कारण है उसका? देखो जी ये बड़ी अच्छी बात करी आपने। एक्चुअली वो सफल इसलिए नहीं हो पाते, बगंदर जो है ना वो अपने एनोरेक्टल के हिसाब से सबसे भयंकर बीमारी है। बगंदर में अगर कोई भी पेशेंट बिगड़ गया या केस उसको दोबारा हो गया, तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो दोबारा कभी ठीक होगा। इसके लिए एक तो एक अच्छे सर्जन की जरूरत होती है, अच्छा सर्जन हो जिसको 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो सार सुथरा से करता हो। अच्छा सर्जन होगा, वो पहली बात जो चीज़ ठीक होने की नहीं है उसको देखते ही मना कर देगा, भाई ये नहीं होगा ठीक। ठीक है, अब आपको पता है भाई हर गली के कोने पे खोल के बैठे हैं कोई ना कोई, उनको देखो ये जो बगंदर है ना इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और इसके लिए हाई एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास आते हैं रिकरेंट पेशेंट आते हैं, कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा लिया जी मेरे को दोबारा हो गया जी, उसके दोबारा होने का यही कारण है, एक तो कम एक्सपीरियंस है उनको, बगंदर ठीक करने का उनको एक्सपीरियंस बहुत कम है, और इसके लिए एक अच्छे सर्जन की ही जरूरत होती है जो पेशेंट को हाथ लगाते ही ये बता दे कि ये पेशेंट ठीक होने का है नहीं है। अच्छा डॉक्टर जी जैसे आपने बवासीर, किसी मरीज का बवासीर फीसर बगंदर आपने इलाज कर दिया और भविष्य में उसको दोबारा वो बीमारी होगी तो आप क्या करोगे? देखो जी पहली बात तो हमारा किया हुआ इलाज दोबारा होता नहीं, 1% चांस ऐसा हो गया किसी पेशेंट को दोबारा हो भी गया, हम उसको लिखित रूप में देते हैं, जब तक आप हैं जिस बीमारी का हमने आपके इलाज किया है, अगर वो भविष्य में दोबारा होगी तो हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे उसका। फ्री इलाज बिल्कुल। तो भाई साथ के साथ वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो, और अगर डॉक्टर जी कोई मरीज यूपी, बिहार, राजस्थान से कहीं से भी है और अपने पास यहाँ आना चाहता है, चाहे वो बेशक हरियाणा का हो, तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है? देखो जी रवि जी, जो अपने आसपास हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, जो इस तरीके के पेशेंट आसपास के, वो तो डे के डे आके जा सकता है। जैसे कोई दूर का पेशेंट है वो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के ही आए, ठीक है जी, और उसमें यहाँ एडमिशन की भी जरूरत नहीं होती, पेशेंट को 1 ही घंटे में उसको फ्री करके भेज देते हैं। बिल्कुल जी। एड्रेस क्या है यहाँ का प्रॉपर? एड्रेस जो है ये हमारा हरियाणा रोहतक में है। रोहतक में जींद बाईपास पर अनंतपुरम सोसाइटी है, उसके गेट नंबर 2 के साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हमारा हॉस्पिटल है, आर्य पाइल्स क्लिनिक के नाम से। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आर्य पाइल्स क्लिनिक लिखेंगे गूगल पे
रोहतक वो आपको दिखा देगा। बिल्कुल जी। तो भाई ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आप देखने लग रहे हो, इन पे कॉल करके भी पूछ सको। टाइमिंग क्या रहेगी जी फ़ोन करने की और क्लिनिक में आने की? देखो मंडे टू सैटरडे जो है हमारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है, संडे को 1 बजे तक ओपन है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो ने शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।